ओम नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि कक्षा 5। कल हमने 10 श्लोक तक देख लिए थे। 11वां श्लोक देख लिया। हाँ जी, किसी का कुछ प्रश्न है? तो षट संपत्ति जरा बताइए। षट संपत्ति, हाँ, वो अभी आएगी ना। इसमें विवेक चूड़ामणि के आरंभ में षट संपत्ति, षट संपत्ति नहीं, षटक संपत्ति कै शब्द भी है। षटक मानी 6 का समुदाय। षट क भी है। 4 साधन होते हैं, विवेक, वैराग्य, षटक संपत्ति और मुमुक्षा। कर्म और विचार का फल स्पष्ट कर रहे हैं। विचार का महत्व दिखा रहे हैं कि विचार का क्या महत्व है। चित्तस्य शुद्धये कर्म न तो वस्तु उपलब्धये। चित्त शुद्धि के लिए कर्म होते हैं, ना कि वस्तु की उपलब्धि के लिए। वस्तु माने परमात्मा, जो सब में वस रहा है उसको वस्तु कह रहे हैं। सब में जो वसा हुआ है। वसति सर्वेषु असौ वस्तु वसति सर्वेषु तद वस्तु। जो सब में बसा हुआ है उसको वस्तु कहते हैं। तो वस्तु चित्त की शुद्धि के लिए कर्म होते हैं, वस्तु उपलब्धि के लिए नहीं होते हैं। परमात्मा की प्राप्ति के लिए कर्म नहीं होते हैं, चित्त की शुद्धि के लिए होते हैं। पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है, फिर विचार के द्वारा वस्तु की प्राप्ति हो जाती है। एक कर्म होता है, एक विचार होता है। विचार के द्वारा, विचार का मतलब जो भी दिख रहा है वो मैं नहीं, वो परमात्मा नहीं, देखने वाला नहीं। जो दिख रहा है वो देखने वाला नहीं है। ये विचार से परमात्मा तत्व की उपलब्धि होती है। जैसे मकान दिख रहा है तो मकान परमात्मा नहीं है। शरीर दिख रहा है तो शरीर परमात्मा नहीं है। सुख दिख रहा है तो सुख परमात्मा नहीं है। दुख दिख रहा है तो दुख परमात्मा नहीं है। जो भी दिखता है, जो भी दिख रहा है वो दिखने वाली वस्तु आत्मा नहीं है। तो ये जो विचार है, इस विचार से परमात्मा तत्व की उपलब्धि होती है। वस्तु सिद्धि विचारेण न किंचित कर्म कोटि भी। सैकड़ों कर्म करने के बाद भी, सैकड़ों, हजारों, कोटि, अनेक प्रकार के कर्मों से ज्ञान प्राप्त संभव नहीं है। कर्मों को यदि हम देखें, 3 भाग हैं। कर्म यदि हम वस्तु प्राप्त मतलब पदार्थ को उपलब्ध करने के लिए कर्म करते हैं, खेती करते हैं, फैक्ट्री लगाते हैं, राजनीति करते हैं, मकान बनाते हैं, सड़कें बनाते हैं, गार्डन बनाते हैं, ये सब विविध कर्म है। कोई व्यायामशील व्यक्ति अपना काम, शरीर के ऊपर काम कर रहा है, व्यायाम करता है, एक्सरसाइज करता है, ये सब कर्म है। इन कर्मों से एक एक वस्तु पाने के लिए कर्म किए जाते हैं कि पैसा पाना है तो खेती करो, बिजनेस करो, नौकरी सेवा वगैरह करो, कहीं भर्ती हो जाओ सरकार में। तो ये जो कर्म होते हैं, ये कर्म उस चीज को प्राप्त करा देते हैं। वो चीज का मतलब, जैसे कि हमें पैसा चाहिए तो हमने कोई फैक्ट्री लगा ली, या खेती की बाग बगीचे लगा लिए, उनसे फल फ्रूट आते हैं, उसको बेचते हैं, पैसे मिल जाएंगे। पैसा एक उद्देश्य होता है कर्म का। कर्म का एक उद्देश्य वो भी होता है आजीविका, मतलब
ये पैसा आजीविका एक ही चीज है। और एक कर्म का उद्देश्य होता है, मैं अपनी कर्म के द्वारा पहचान बनाना चाहता हूं, मतलब अपने अहंकार की संतुष्टि, रिकॉग्निशन में। और तो कोई उपाय है नहीं प्रसिद्ध होने का, ये है कि मैं कुछ ऐसा काम करूं कि दूसरों को कि कर्म आजीविका तो कुछ नहीं मिलती, सम्मान मिलता है। आजीविका भी कहीं जुड़ सकती है, कोई किसी के मन में आ जाए तो उसको मतलब पुरस्कार आदि दे देते हैं, सरकार भी दे सकती है, कोई बहुत बड़ा रिकॉर्ड स्थापित करे। जैसे कि ये खिलाड़ी लोग है ना, उसमें दो चीजें जुड़ी रहती है, पैसा भी मिलता है, सम्मान भी मिलता है, दोनों चीज इकट्ठी हो जाती है। फिर जब पैसा और सम्मान होता है तो फिर राजनीति में भी हो जाता है, और राजनीति में हाथ हो गया तो व्यसन, फिर तो क्या करना है। तो सीधा सा गणित है कि कर्म मतलब आजीविका का साधन है, कर्म प्रसिद्धि पाने का साधन है, कर्म से पदार्थ मिलते हैं, कर्म से वस्तु, ये चीजें मिलती हैं जो हमारे काम आती हैं, उपयोग में आती हैं। कर्म से हम गाड़ी खरीदते हैं, कर्म करके ही गाड़ी मिलती है, कर्म करके ही ये गायें प्राप्त होती हैं, कर्म करके हमारे को लैंड मतलब भूमि प्राप्त होती है, कर्म से ही ये सब होता है। लेकिन ये सारे कर्म यदि निष्काम भाव से किए जाए तो चित्त शुद्धि का हेतु भी होते हैं। और ये तो इतना मुश्किल काम है, होकर के कर्म तो ऐसा कर्म पूरे भर काम करता रहे, ला करके पैसे गुरुकुल में जमा करवा दे, निष्काम तो ये है फिर। और उसमें भी कामना हो सकती है कि भाई मैं करूंगा तो लोग, ये गुरुकुल वाले मेरे को ज्यादा सम्मान देंगे, मेरे को साधन सुविधाएं मिलेंगी, या मैं रहूंगा, ये भी रह सकता है ना एक भाव। वो तो उस व्यक्ति के ऊपर है कि वो किस स्तर का है। पर कितना मुश्किल काम है, यदि पैसे हमें दक्षिणा मिलती है तो हम सप्ताह में 4 बार भेज दीजिए, समय निकाल करके हम कर ही लेंगे। पर 4 बार भेजेंगे और आपको पैसा एक भी नहीं मिलेगा, या तो यज्ञ करने वाला ही नहीं देगा। यज्ञ करने वाले वहां अधिक दक्षिणा देते हैं, यज्ञ कराने वाले वहां ज्यादा जाना चाहते हैं। तो सीधा सा गणित है कि कर्म हमारे को, कर्म के मूल में उद्देश्य होता है पैसा। तो धार्मिक कर्म हो, पंडित लोग पूजा पाठ करते हैं तो वो भी, उनको एक भी पैसा ना मिले तो वो क्यों करेंगे पूजा पाठ है? और फैक्ट्री लगाएं और उसमें कोई हमें मुनाफा ही ना हो तो हम फैक्ट्री क्यों चलाएंगे? और हम व्यायाम करते रहें और कोई हमारी तरफ देखे ही नहीं, सुबह से शाम तक दंड बैठक लगा रहे हैं, तो हम क्यों दंड बैठक लगाएंगे फिर है? तो मनुष्य का व्यक्तित्व बहुत ज्यादा इसके साथ जुड़ा हुआ है, लोगों के साथ, कि लोग रिटर्न चाहता है, किसी भी कर्म का रिटर्न चाहता है। कह देते हैं मैं तो निष्काम भाव से करता हूं, निष्काम कोई ऐसे ही होता है? निष्काम तो पूर्ण ज्ञानी व्यक्ति कर सकता है, पूर्ण ज्ञानी ही, जिसका कोई कुछ पाना शेष नहीं बचा, जिसको जीवन में कुछ भी, जिसको पाने के लिए कुछ भी शेष नहीं बचा, वो व्यक्ति निष्काम हो सकता है। बाकी तो यश की कामना, पैसे की कामना, ये भी तो, पैसे छोड़ दे तो यश की तो कामना और भी बड़ी है। मान लीजिए कोई व्यक्ति पैसे नहीं लेता है पर यश चाहता है,
तो वो तो और भी बड़ी कामना है। तो हमारे को यहाँ पर इस श्लोक में बहुत बड़ी शिक्षा दी गई है कि भाई एक विचार होता है और एक कर्म होता है। कर्म से हमें पदार्थ मिल सकते हैं, पदार्थ कर्म से सम्मान मिल सकता है, कर्म से सम्मान मिलेगा, पदार्थ मिलेंगे, कर्म से विजय मिल सकती है, कर्म से हम किसी को परास्त कर सकते हैं, शत्रु पर हावी हो सकते हैं। ये सब कर्म के एरिया है। कर्म का एरिया, कोई कहे कि कर्म से मुझे मुक्ति मिल जाएगी, अच्छे अच्छे कर्म करता रहूंगा तो बस मोक्ष मिल जाएगा, तो ये तो भ्रांति है। बस अपना भ्रांति में कोई रहना चाहता है तो कौन रोकता है, रहते रहो, अच्छे अच्छे काम करता रहूंगा और मुझे मोक्ष मिल जाएगा। अच्छे अच्छे काम करने से धर्म संचय होता है, पुण्य संचय होता है, और उससे और ज्यादा हमें सुख सुविधाओं भरा जीवन मिलेगा, चाहे इस जन्म में ही मिल जाए चाहे अगले जन्म में मिल जाए। मरने के बाद हमारे को कर्मों के आधार पर हमें सारी चीजें मिलती हैं। कर्मों के आधार पर ब्रेन मिलता है, कर्मों के आधार पर शरीर मिलता है, कर्मों के आधार पर कभी कभी कितनी सुविधाएं होती हैं। कोई व्यक्ति जो है बड़े घर में पैदा हो जाता है, अरबों खरबों पति घर में चला जाता है, उसका क्या चुनाव है, उसको तो पता भी नहीं कैसे वहां पहुंच गया। तो वहां पहुंचने के बाद फिर वो अपने संस्कार के अनुसार, जैसे उसको संस्कार मिलते हैं उसके अनुसार फिर वो अपना काम करता है। तो कर्मों से हमें माता पिता मिलते हैं, जिस प्रकार के भी हमारा प्रारब्ध होता है उसके अनुसार माता पिता मिलते हैं। कर्मों से हमारे को मतलब साधन सुविधाएं मिलती हैं। मैं पिछले इस जन्म में जो किए गए कर्म के आधार पर जो अगला जन्म सेटल होता है, निर्धारित होता है, उसकी बात कर रहा हूं। इस जन्म में तो कर्म करते हैं तो ये मिलते ही है। कर्म करने से इस जन्म में जो हम बड़े बड़े घर बनाते हैं, बड़ा बड़ी गाड़ी खरीदते हैं, ये सब भी कर्म से ही होते हैं। मतलब कमाएंगे तो पैसे आएंगे, पैसे आएंगे तो हम अपने कामकाज बढ़ाएंगे, मकान बनाएंगे, गाड़ी खरीदेंगे, जो कुछ भी जिसके पास जैसा है, मोटरसाइकिल खरीदेगा, मर्सिडीज खरीदेगा, BMW खरीदेगा, या जो भी कुछ खरीदेगा है। तो ये सब कर्म से इस जन्म में तो मिलते ही, पर अगले जन्म में भी चीजें, जैसे किसी को बहुत मजबूत शरीर मिल गया, किसी को बहुत ज्यादा अच्छी बुद्धि मिल गई, किसी का स्वभाव अच्छा मिल गया, किसी को बहुत ही ज्यादा शांति प्रिय स्वभाव है, वो तो कर्म से पहले अभ्यास किया था वैसा मिल गया। किसी को बहुत ही कोई विद्वान माता पिता मिल जाते हैं, किसी को धनवान माता पिता मिल जाते हैं, किसी को राजनेताओं के घर में पैदा हो जाता है। जैसे अब उसने तो राजीव गांधी, ये क्या राहुल गांधी ने तो शादी नहीं की, पर उसका भाई, उसकी बहन है ना, उसके बेटे हो गए तो कितना ज्यादा उसको सुविधा मिल जाएगी राजनीति में यदि आगे बढ़ेंगे तो। आदमी वहां तक पहुंचने में कितना पैर पीटता है, MLA की टिकट ही नहीं मिलती, और वो जहाँ चाहेगा, मतलब वो एक पार्टी में एक बड़ा हाथ उसका होगा, प्रधानमंत्री भी बन सकते हैं। मतलब यदि वो उस तरह की जनता ने उनको सहयोग करे तो वो भी बन सकते हैं। तो मतलब बहुत बड़ा एरिया खुल गया ना राजनीति में, उनको आगे बढ़ने के लिए बहुत बड़ा एरिया खुल गया। किसी योगी माता पिता, अब आप ये कहोगे कि गृहस्थ में तो योगी कैसे होंगे, गृहस्थ में भी योगी होते हैं। मान लीजिए किसी ने शादी की, एक ही बार स्त्री पुरुष दोनों मिले, तो कम योगी है वो है? कल्पना करके देखो कितना बड़ा योगी है वो। और वो
उन्होंने, उनके घर में कोई आत्मा आई तो वो ऐसे ही थोड़ी आती है, यूं ही आ गई। उन्होंने साधना की, भगवान से प्रार्थना की कि हम ऐसा बालक चाहते हैं जो विद्वान हो, तपस्वी हो, योगी हो, है। तो उनके घर कोई आत्मा आएगी, तो कर्म से ही तो आई। वो पहले अभ्यास कर रहा था, तो ऐसे कोई आदमी खिलाड़ी खेल रहा था, सारी जिंदगी तो खेल खेलता रहा और वो उस विद्वान के घर में चला जाए, ऐसे थोड़ी होगा। खिलाड़ी के घर खिलाड़ी जाएंगे, उद्योगपति के घर पैसे के रास्ते पर जो चल रहे हैं वो जाएंगे, और राजनीति में जो चल रहे हो राजनीति वाले माता पिता के पास जाएंगे। इस जन्म में जो जिस लाइन में चल रहा है आदमी, राजनीति में चल रहा है तो वो राजनीति में जाएगा, पढ़ाई में जो चल रहा है वो पढ़ने वाला बनेगा, और योग साधना में चल रहा है, निरंतर ध्यान भजन में रहता है, तो वो ध्यान भजन वाले माता पिता के पास जाएगा। तो ऐसे कर्म के द्वारा कितनी सारी चीजें मिलती है ना। इन सब के अलावा मैं बता रहा हूं कि कर्म हमारे चित्त को भी शुद्ध करता है। ये तो एक एरिया हो गया कर्म का, कि भाई पैसे वाले के घर में चले गए, कोई राजनेता के घर में चला गया, कोई विद्वान के घर में चला गया, कोई सौंदर्य स्पर्धाओं में माता पिता के घर में चला गया। ऐसे थोड़ी है कि वो ऐसा ही कोई जा करके वहां पैदा हो गया। सब कुछ हमारे कर्म का लेखा जोखा है कि जो, पर इनमें भी तारतम्य है ना। धनवान के घर में पैदा होना, राजनेता के घर में पैदा होना, और ये हम पूरे जीवन भर उसका उस टाइप के कर्म कर रहे होते हैं, पूरा जीवन लगा देते हैं हम, तब जा करके हमें अगले जन्म में वो चुनाव मिलता है कि किसी विद्वान के घर में, किसी राजनेता के घर में, किसी स्पोर्ट्समैन के घर में, किसी उद्योगपति के घर में। ये सब जो मिलते हैं हमारे को, वो सब हमें हमें इस तरह से नहीं मिलते हैं, ये कर्मों के फल के रूप में मिलते हैं। पर इस सब के अलावा भी कर्म का एक एरिया है। इन सब से अलावा ये कर्म हमारे चित्त को निर्मल कर देता है, शुद्ध कर देता है, कि कर्म करें और फल की इच्छा ना करें। इस गीता में जिसका वर्णन मिलता है, तो उससे हमारा चित्त शुद्ध होता जाता है। धर्म पूर्वक करेंगे तो पुण्य बनेगा, और अधर्म ज्यादा करेंगे, कर्म अधर्म वाले भी तो होते हैं। जैसे कोई आदमी बहुत ज्यादा, थोड़ा तो सुख देता है, ज्यादा दूसरों को दुख देता है, तो उसको कम बुद्धि मिलेगी, उसको कम साधन मिलेंगे, उसको वो, जैसे वो दूसरों को परेशान कर रहा है वो भी परेशान होगा, कर्म से ही तो मिला वो। मानी कर्म अच्छे अच्छे ही होते हैं ऐसा नहीं ना, खराब भी तो होते हैं हमारी बुद्धि के अनुसार। हमारी बुद्धि सही ना हो तो खराब भी होते हैं। भक्तों के घर में भक्त, गुरु नानक के घर में कोई बालक आया तो वो कोई अद्भुत ही होना चाहिए ना, मानी उस लाइन में चलने वाला होना चाहिए। किसी ऐसे संत के घर में आएगा, गुरु गोविंद सिंह के घर में आए तो देखो कितने साहसी बालक थे। तो इस तरह से हमें देखना पड़ेगा ना। पर इससे अलग एक एरिया है कर्म का, और वो एरिया है हमारे चित्त को शुद्ध करने वाला। चित्त को शुद्ध भी कर्म के द्वारा किया जाता है। ये कर्म की कहानी मैंने आपके सामने रखी। एक दूसरी है एक चीज यहाँ पर जो बताई कि विचार से परमात्मा की प्राप्ति होती है। विचार किस रूप में करेगा आदमी? विचार ऐसे करेगा कि भाई ये चीज तो मैं नहीं हूं, जो दिखता है वो देखने वाला नहीं है, ये विचार करेगा। जैसे मेरे को मकान दिखता है तो मैं मकान नहीं हूँ, गाड़ी में बैठता हूँ, गाड़ी दिखती तो नहीं हूँ,
मेरे श्वास प्रश्वास नासिका से आ रहा है जा रहा है, ये मुझे दिख रहा है, देखने वाला कोई इसको देख रहा है, तो वो मैं श्वास प्रश्वास मैं नहीं हूँ। मेरे भीतर इच्छा पैदा होती है, प्रयत्न पैदा होता है, उसको मैं देख रहा हूँ, मैं इच्छा पैदा करता हूँ फिर कोशिश करता हूँ, वो मैं नहीं हूँ, देखने वाला नहीं है। वो जो इच्छा पैदा हो रही है, इच्छा अलग है, इच्छा करने वाला अलग है। सुख और दुख ये विचार का साधन बता रहा हूँ, विचार कैसे किया जाता है। सुख होता है, दुख होता है, मेरे को द्वेष होता है, कभी मेरा मन किसी प्रति घृणा से भर जाता है। ये सारा जो ये सब कर रहा है ना, वो नहीं है। ये विचार करते करते सारी चीजों को हटा दिया और फिर बस देखने वाला मात्र बच गया। दिखने वाली चीजें सारी बंद हो गई और देखने वाला बच गया। यही आत्मा की उपलब्धि है। या फिर ये विचार करें कि दो विचारों के बीच में जो शून्य स्थिति आती है, खाली स्थान आता है, वो है आत्मा। ऐसे विचार करेंगे, ये दो विचारों के बीच में जो शून्य रूप जो स्थिति आती है, वो है आत्म तत्व। या फिर ऐसे विचार कि ऐसे विचार करेंगे कि हम कभी कभी कोई एक मंत्र बोला और फिर शांत हो गए, और बिल्कुल ब्लैंक हो गया, हमारा पूरा सन्नाटा छा गया भीतर। तो जो ओम बोल रहे थे वो तो वृत्ति कहलाएगी, पर वो शांत जो स्थिति आ गई, वृत्ति रहित स्थिति, वो है हमारा स्वरूप। हमारा स्वरूप एक रस है, हमारा स्वरूप भय से मुक्त है, हमारा स्वरूप उतार चढ़ाव से रहित है, हमारा स्वरूप द्वंद्व से अतीत है, द्वंद्वों से परे है हमारा स्वरूप। ऐसे सब चीजें हम देखते जाएंगे कि हमारा स्वरूप ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। ये विचार आत्मा तक पहुंचा देगा। हमारा स्वरूप द्वंद्व से अतीत है। पहले शुरू में मैंने कह रहा द्वंद्व भी दिखते हैं हमारे को। द्वंद्व का मतलब जो विरोधी, अपोजिट पेयर्स, सफलता विफलता, मान अपमान, हानि लाभ, सुख दुख, जय पराजय, ये सारे द्वंद्व है। दो विचारों के बीच में जो आपको शून्य स्थिति बताई, दो विचारों के बीच में शून्य स्थिति सामान्य रूप से नजर नहीं आती, लेकिन जब विचार करते हैं तो पूरी नजर आती है। जो जानने में आ रही है वो स्वरूप नहीं, वो तो जानने में आ रही है, तो फिर तो आप उस रिक्त स्थान को, जैसे हम आकाश को, रिक्त आकाश को देख सकते हैं, और हमारे भीतर यदि हम ऐसी स्थिति में पहुंच गए कि हम चेतन स्वरूप के सामने एक ब्लैंक स्थिति, खाली स्थिति हमें दिखाई देती है, तो ब्लैंक तो एक प्रकार का भौतिक आकाश हो गया। देखने के लिए कुछ है नहीं, तो वो भी आत्मा नहीं है, वो भी। पर मैं उसकी बात कह रहा हूं कि हमारा मन पूरा शांत हो गया, चिन्मय अवस्था बच गई। चिन्मय अवस्था बच गई तो वो आत्मा होता है। अब वो चिन्मय स्थिति के सामने यदि खाली स्थान दिख रहा है चिन्मय स्थिति को, तब भी दो चीजें हो गई ना। जैसे यहाँ खंबा दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है, ऐसे खाली स्थान दिख रहा है, तो खाली स्थान तो फिर वो, या शून्य दिख रहा है कि यहाँ इसमें कोई विचार नहीं मेरे सामने आ रहा है। विचार का कोई विषय नहीं है, ये भी एक विचार, ये भी कोई विचार नहीं है। हाँ, ये भी एक विचार है कि विचार खाली हो गए। चिन्मय स्थिति में तो ये भी विचार नहीं आएगा कि मैं खाली हो गया हूँ। खाली हो गया हूँ, ये भी एक हमारे सामने खाली स्थान आया है, प्रकट हुआ है, वो एक प्रकार का भौतिक आकाश ही है। मानी एक चेतन तत्व है, उसके सामने एक भौतिक आकाश, वॉइड
अंग्रेजी में VOID, void बोलते हैं। तो ये सब विचार के द्वारा इसकी उपलब्धि होती है। आचार्य जी, जी तो कर्म के बारे में एक प्रश्न है। तो हाँ। संध्या मंत्र में, हे ईश्वर दयानिधे भवत कृपयानेन जपोपासनादि कर्मण धर्मार्थ काम मोक्षण सत्य सिद्धिर भवेन, यहाँ भी कर्म का है। हाँ, मैंने कहा ना, कर्म जो है ना, बहुत सारे एरिया हैं। कर्म का एक एरिया ये भी है कि हम निष्काम होकर के कर्म करें, और यहाँ पर तो जप उपासनादि कर्म गिनाए हैं ना। तो जप उपासनादि कर्म के द्वारा, और आदि शब्द से दूसरे कर्म भी ले लिए जाएंगे, उससे धर्म अर्थ काम और मोक्ष की सिद्धि, सद्या सिद्धि, मानी हमारा चित्त वो होगा ना, शुद्ध होगा, तभी तो हम विचार पैदा होगा। चित्त शुद्ध होगा तभी तो हम नेति नेति के मार्ग से आगे बढ़ेंगे। जब चित्त अशुद्ध है, हम आज कोई पहली बार ये बातें सुन रहा है, उसका मन वो पकड़ ही नहीं सकता है ये सब चीजें। मन बहुत ज्यादा बाह्य चीजों के साथ तादात्म्य में रहता है, तो वो पकड़ेगा ही नहीं। मोक्ष की उपासना लिखे हैं, तो जब कर्म से, उपासना कर्म से तो होगा ही मोक्ष सिद्ध। वो परंपरा से हो जाएगा, मतलब जब उपासना से ज्ञान पैदा होगा, पृष्ठभूमि तैयार होगी, उसमें ज्ञान का अवतरण होगा, फिर मोक्ष होगा। सीधा कर्म से मोक्ष नहीं होता है। मोक्ष ज्ञान से ही होता है पहले। और ज्ञान दो तरह का होता है, ये भी समझने की बात है। एक जन्य ज्ञान होता है और एक स्वाभाविक ज्ञान होता है। मानी जो ज्ञान विषय के संपर्क से पैदा होता है ना, वो जन्य ज्ञान होता है। हमने वृक्ष को देखा और वृक्ष का ज्ञान हमें हो रहा है, खंबे को देखा, खंबे का ज्ञान हो रहा है, छत को देखा, छत का ज्ञान हो रहा है, पंखे को देखा, पंखे का ज्ञान हो रहा है। तो जिस जिस विषय को हम देखते जाते हैं, छूते जाते हैं, चखते जाते हैं, उसका ज्ञान होता जाता है। सूंघते जाते हैं, 5 इंद्रियों के विषय, सूंघना, चखना, छूना और देखना और गंध ग्रहण करना, 5 है ना ये। आंख का, कान का, नासिका का, रसना का और त्वचा का, ये विषय, इन विषयों को जानना, ये एक प्रकार का ज्ञान है। और दूसरे प्रकार का ज्ञान क्या है कि कोई भी ज्ञान नहीं तो भी ज्ञान स्वरूप आत्मा हमारे भीतर मौजूद रहता है। तो ये कहा जाता है कि जो कुछ जानने में आ रहा है वो मैं नहीं हूँ। दूसरा एक आप प्रत्यय सारम जैसे शब्द आते हैं, वो भी ऐसा ही कह रहे हैं कि मैं का बोध तो हो ही रहा है। वो जो मैं का बोध है वो तो ग्रहीता पुरुष है ना, दृष्टा नहीं है। ज्ञान, ग्रहीता और दृष्टा एक ही होते हैं। ज्ञान निरोध में दृष्टा दृष्टा होता है, और ज्ञान का जब निरोध नहीं करते तो दृष्टा ही ग्रहीता होता है। तो हम जानते हैं उस समय जानने वाला विषय के साथ जानता है ना चीजों को। जानने वाला विषय के साथ, या अपना भी स्वरूप जानेगा तो तब वो स्वयं ही हो जाता आत्मा। मैं अपने को जान रहा हूं, तो ये सारा भी जन्य ज्ञान ही है। जो एक प्रकार से जो स्वाभाविक ज्ञान है, जो अजन्य ज्ञान है, जो पैदा नहीं होता है, ऐसा जो ज्ञान तो शांति मात्र शेष है और सब निरुद्ध हो जाते हैं। सूत्र में भी कहा ना, विषया भावात तदवस्थित चेतसी विषय भावात बुद्धिबोधात्मा पुरुषा किम स्वभाव। चित्त की ऐसी स्थिति आ जाती है जब कोई विषय ही नहीं बचा, तो बुद्धि बोधात्मा, बुद्धि का बोध स्वरूप जो आत्मा है ना, बुद्धि को जान रहा है। बुद्धि में जो विषय आया आत्मा जान रहा है, और वो बुद्धि का बोध भी खत्म हो जाएगा,
विषय न होने से। बुद्धि में तो विषय नहीं है, तो केवल बुद्धि हो जाता है, निर्विषय बुद्धि हो जाता है। हाँ, तो निर्विषय बुद्धि को जानना भी एक जानना ही है। जन्य ज्ञान है। वो भी जन्य ज्ञान है। वो ऐसा ही तो है, मैंने कहा था कि वॉइड को देख रहा है, खाली स्थान को देख रहा है। और विषय रहित बुद्धि कुछ नहीं है। वो तो बुद्धि तो विषय के साथ ही प्रकाशित होती। अब वही कोई भी विषय मेरे बुद्धि में नहीं है, इस तरह से विचार करेंगे तो वो भी एक विषय बन जाएगा ना। कोई भी विषय नहीं है। बुद्धि में इस तरह का सुझाव देना बुद्धि के लिए, या बुद्धि में ऐसा देखना कि मेरी बुद्धि में इस समय कोई बाह्य विषय नहीं है, मेरी बुद्धि है, शांत है, ये भी वृत्तियों से। विषय के अभाव को जानना भी विषय ही है। हाँ, विषय के अभाव को जानना भी विषय ही है। तो ये हो गया। और तो किसी का कोई पूछने के लिए प्रश्न नहीं होगा। ये कर्म की बात मानी ओम गुरुजी, ये। हाँ जी। इस जन्म में अभी जो अभ्यास हम लोग सब कर रहे हैं, तो इसका जो रिफ्लेक्शन जी है अगले जन्म में कैसे रहेगा? किसी माता पिता जो विद्वान है वहां जाएंगे, या फिर भी और भी कुछ मेहनत करनी पड़ेगी? नहीं, वो तो हमारी व्यवस्था नहीं है। पर ये पक्का है कि जो हम जीवन भर करते रहेंगे उसी तरह की का माहौल मिलना है। इसमें मुझे तो शंका बची नहीं है। पर इसको कोई जान नहीं सकता है आगे मैं कहाँ जाऊंगा। ऐसी स्थिति में जाऊंगा ये जान सकता है। जी, ये स्थिति कैसी कैसी मेरे को स्थिति मिलेगी ये तो जान सकता है, पर मैं वहीं जाऊंगा ये कैसे जानेगा। ये तो हमारे जान का वो क्षेत्र नहीं है। हम ये जान सकते हैं कि जैसे अब जीवन भर हमने बहुत तपस्या की और मान लो मुक्त नहीं हुए, कंपार्टमेंट अभी तोड़ना शेष रह गया, तो पक्का है किसी विद्वान तपस्वी माता पिता के पास जाएंगे, या कोई दूसरी वासना रहेगी तो दूसरे में भी चले जाएंगे। तो मार्ग तो जरूर दिखता है वासना रहेगी कि तो कहाँ जाने वाले हैं। बस इतना ही देखना है। आज आगे क्या झंझट पैदा करना, इतना ही जी जी देखना पर्याप्त है कि जो हम आज हैं वही मरने के बाद होंगे। यदि अभी निरंतर श्रवण मनन निधिध्यासन में लगे हुए हैं, साधना में लगे हुए हैं, कोई मौन कर रहा है, कई कई बार लंबे लंबे मौन करते हैं, तो अगले जन्म में भी मौन ही करेंगे। अब वो हमारे ब्रह्मचारी जी थे, 11 साल मौन रहे, तो वो अभी भी मौन में रहते रहते हैं और आगे भी फिर मौन में, अगला जन्म में भी मौन में ही चलेगा वो। जी 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 जी, धन्यवाद। ओम ओम गुरुजी। जी गुरुजी, कई बार तो हम कहते हैं कि पता नहीं कौन से कर्म, कौन से जन्म में कौन से कर्मों के कारण हमें फल मिल रहा है। जी और एक तरफ हम कहते हैं कि इस जन्म के कर्मों से जाति आयु भोग मिल रहा है। जी। तो उसको कैसे देखेंगे गुरुजी? नहीं, वो तो इसलिए कह देते हैं, अच्छे और बुरे दोनों में ही कहते हैं। हमारे गुरुजी एक बार बिल्कुल किसी पुण्य से मेरे को ऐसे गुरु मिले, ऐसे कह रहे थे। तो कभी कभी ऐसा कहता है आदमी कि पता नहीं क्या गड़बड़ हो गई मेरे को, मतलब क्या गड़बड़ हो गई, अच्छी परिस्थितियां नहीं मिली, या ऐसे कहेंगे। विषय में कुछ लोग कह देते हैं जैसे उन्हें मिले, मेरी बात अच्छे नहीं थे, ऐसा भी कह देते हैं। हाँ, वो तो हर चीज में ही चले जाएगा, क्या है, कह देता है ऐसे। वो तो सामान्य रूप से जो हमारी वाणी निकलती है ना, तो पता नहीं कोई पुण्य ही होगा जो मेरे को ऐसे अच्छे लोग मिले, ऐसे बोलता है।
और भाई कोई मेरे को अच्छे आदमियों का संग नहीं मिला, तो कोई मेरा प्रारब्ध भी ऐसा था। मानी ऐसा अभ्यास मेरे नहीं चल रहे थे कि जिससे कि अच्छे लोगों का संग मिले। यदि अच्छा होता तो अच्छा ही मिलेगा ना, पर अभी अच्छा मिल गया तो फिर बात खत्म हो गई ना। जैसे ये बात तब बोलेगा जब उसको अच्छा मिल गया है, पता नहीं भाई कहाँ क्या रहा है नहीं। वो क्षीण हो गया, प्रारब्ध क्षीण हो गया, और अब जो है राह मिल गई। तो जाति आयु भोग तो निश्चित रूप से कर्म से ही मिलते हैं, और हम इसको बोले ना बोले, बोलेंगे तो भी तो कर्म से ही मिला है। पता नहीं किस कर्म का कोई पुण्य, पता नहीं कोई पुण्य था कि मेरे को ऐसे ऐसे मार्गदर्शक गुरु मिले, ऐसे बोलेगा ना, तो मार्गदर्शक गुरु मिल जाते हैं। और उल्टा भी हो जाएगा, पता नहीं कौन सा दुष्कर्म था कि मैं कुसंग में पड़ा रहा, मैं अपने जीवन को समझ नहीं पाया, ऐसे ऐसे बोलेगा जब कुछ गड़बड़ हुई है तो। पर मतलब मनुष्य का शरीर, गाय का शरीर, देवता का शरीर की योनि, अलग अलग जो योनियां हैं उन्हीं को जाति कह रहे हैं। तिर्यक योनि, मोटी मोटी 4 विभाग करते हैं। तिर्यक योनि मनुष्य के अलावा जितने पशु पक्षी आदि हैं, जलचर, थलचर, नभचर, जल में रहने वाले प्राणी, आकाश में उड़ने वाले, थल पर कीट पतंग आदि, और गाय भैंस हाथी आदि है ना, और मनुष्य और देवता, ये सारे कर्म से ही मिलता है सारा। सुख दुख भी कर्म से मिलते हैं, और आयु भी कर्म से मिलती है। 3 चीजें कर्म से मिलती हैं। आचार्य जी, जी, कोई गरीब घर परिवार, बिल्कुल अनपढ़, फिर वहां आगे बढ़ के वो बहुत विद्वान हो जाता है, फिर धनी हो जाता है, हाँ, ये तो कैसे? कोई उसका कोई कर्माशय, कोई प्रारब्ध ऐसा था जो गरीब घर में ले गया, और कोई कर्माशय का कोई हिस्सा ऐसा था कि उसके अंदर पढ़ाई का संस्कार था, कर्म का संस्कार था, ईमानदारी थी, वो भी था। किसी किसी में वेग होता है ना बहुत ही। तो एक डेस्टिनी शब्द है, एक फेट शब्द है ना, 2 शब्द होते हैं। तो हमारा जैसे कि किसी की हाइट मिल गई 5 फीट 2 इंच, और 25 साल का हो गया, तो इसको बोलते हैं कि ये बढ़ा नहीं सकता है, सुनिश्चित हुई है। और किसी का वेट हो गया 120 किलो, तो ये थोड़ी है कि अब 120 किलो मेरे को तो मिल गया, अब मैं इसको घटा नहीं सकता हूँ। यदि वो घटाना चाहे तो घटा भी सकता है। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो उनको हम घटा भी सकते हैं। जैसे कि सुनिश्चित है, वो तो फेट है, किया जा सकता है। और उसमें बढ़ाना घटाना किया जा सकता है, वो हमारी डेस्टिनी है। हाँ जी, तो इसमें मैं ये कह रहा था कि अशुद्ध चित्त वालों को ये कहा, भाई यदि तुम गलत काम करोगे तो असुरिया नाम ते लोकांधेन तमसा वृता, प्रकाश रहित लोकों में जाओगे। और एवं त्वयि नान्यते तो न कर्म लिप्यते नरे, यदि सही काम करोगे तो तुम में अशुद्ध कर्म लिप्त नहीं होगी। नर मात्राभिमानी त्वयि
मनुष्यत्व का अभिमान रखने वाले तुझ में शास्त्र निषिद्ध कर्म लिप्त नहीं होंगे। और कोई उपाय नहीं है। न कर्मणा न प्रजया धनेना त्यागे ने के अमृतत्व मानसु, ऐसे कहा है। कर्म, प्रजा और धन अनेकों ने त्याग से ही अमृतत्व को पाया, कर्म से नहीं मिलने का, और प्रजा उत्पत्ति, अच्छी संतान को जन्म देने से भी नहीं मिलेगा, धन से भी अमृतत्व नहीं मिलेगा। अमृतत्व मोक्ष, त्यागे ने के अमृतत्व मानसु, सब चीजों से अपने मन को हटा लिया, त्याग की स्थिति में आ गए। ये सब जो है ऐसा सुनते हैं शास्त्र में। किमर्था वयम अध्यक्ष्यामहे किमर्था वयम वक्ष्यामहे, हम किस अर्थ की सिद्धि के लिए वेदाध्ययन और याग करें। ऐसे ऐतरेय ब्राह्मण में आता है, ऐतरेय आरण्यक में आता है। किमर्था वयम अध्यक्ष्यामहे, किस अर्थ के लिए हम पढ़ेंगे, किसके लिए अध्ययन करेंगे, वेदाध्ययन करेंगे। हम वेदाध्ययन करेंगे और किसके लिए हम याग करें। तो इन वेद वाक्यों के द्वारा वो जो है फिर आया, तम एतम वेदानुवचनेन, तम एतम वेदानुवचनेन ब्राह्मणा विविदिशन्ति यज्ञेन दानेन तत्सा नाशकेन, ऐसे आया बृहदारण्यक उपनिषद में। उस आत्मा को ब्रह्म जिज्ञासु या ब्राह्मण लोग वेदों के स्वाध्याय से, तम एतम वेदानुवचनेन, वेद स्वाध्याय से उस आत्मा को पाने की इच्छा करते हैं। यज्ञेन, और यज्ञ से पाने की इच्छा करते हैं। दानेन, दान से, और शरीर को नष्ट ना करने वाले तप से। अनासकेन, तप से। इसके दो अर्थ है इस पंक्ति के। शरीर को नष्ट करने ना करने वाले तप से, माने शरीर नाशक तप भी होता है ना एक, और एक इसका अर्थ होता है इच्छित भोजन, जो मनचाहा भोजन का त्याग करके, जो हमारा मनचाहा भोजन है उसकी तरफ ध्यान नहीं देना, जो मिले उसमें संतुष्ट रहना। तो क्या होता है, वो आत्मा को जानते हैं। योगिना कर्म, योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वा आत्म शुद्ध है। योगी लोग कर्म करते हैं संग का त्याग करके आत्मशुद्धि के लिए, संग आसक्ति का त्याग करके आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं। तो कर्म चित्त शुद्धि के लिए होता है, और ब्रह्म जिज्ञासा की उत्पत्ति में बाह्य साधन बनता है यदि हम कर्म को चित्त शुद्धि के रूप में उपयोग लेते हैं। बाह्य साधन रूप है ये। सार्वकालिक कर्म जो है इस तरह से अपेक्षित नहीं है, चित्त शुद्ध करने तक इसका एरिया है। और चित्त शुद्ध होने के बाद भी जो कर्म करते हैं वो तो करुणा प्रेरित कर्म होते हैं, वो तो हमारा स्वभाव प्रेरित, सर्वभूत हिते रता, लोक संग्रह भी कह सकते हैं और उसको करुणा प्रेरित कर्म भी कह सकते हैं। उनका स्वभाव ही है, आत्मा का ऐसा स्वभाव ही है कि दूसरों की मदद करे। अहंकार रहित अवस्था में करते हैं वे लोग। और ये जो संसार के लोग होते हैं वो अहंकार युक्त होकर के कर्म करते हैं, सहयोग करते हैं, सहायता करते हैं, अहंकार युक्त होकर के सहायता करते हैं। तो कर्म निंदनीय ही है ये बात, कर्म निंदनीय है। ये किस लिए कह रहे हैं कर्म निंदनीय है, मतलब वो सकाम कर्म से हमें इच्छाएं पूरी होती हैं, हमारे साधन मिलते हैं और संसार चक्र निरंतर चलता है, तो इच्छुक व्यक्ति के निंदनीय हो सकता है। और जो मुक्त पुरुष भी रात दिन कर्म करते हुए स्वामी दयानंद जी जैसे, आचार्य शंकर जैसे दिखाई देते हैं, उनको तो कर्म नहीं देते, वो कर्म ही नहीं कर रहे। हाँ, बस शरीर में जैसे वाणी चल रही है, मस्तिष्क का तो गुणा गुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न संजते। अतएव अग्नि धनाद्यनपेक्षा, एक ब्रह्म सूत्र है,
तो वो कहते हैं अंधकार का नाश करने में जैसे दीपक स्वतंत्र होता है, दीपक जैसे स्वतंत्र होता है, अविद्या का नाश करने में ज्ञान स्वतंत्र है, कर्म की नहीं चलेगी वहां पर। ब्रह्म विद्या अपना फल मोक्ष देने में कर्म की अपेक्षा नहीं रखती। सर्वापेक्षा से यज्ञादि श्रुतेर अश्ववत, ऐसे सूत्र है। मानी ब्रह्म विद्या अपनी उत्पत्ति में यागादि बाह्य कर्म की अपेक्षा, सर्वापेक्षा से यज्ञादि श्रुतेर अश्ववत, बाह्य कर्म समदम आदि आभ्यंतर कर्म की अपेक्षा, माने ब्रह्म विद्या अपनी उन्नति में याग आदि बाह्य कर्म और समदम आदि आभ्यंतर कर्म की अपेक्षा रखती है, लेकिन अपनी स्व उत्पत्ति में, ब्रह्म विद्या की उत्पत्ति में या मोक्ष की उत्पत्ति में वो वहीं छूट जाते हैं उससे पहले ही। जैसे नौका सागर को पार करने के बाद छूट जाती है, ऐसे ही कह रहे हैं। मानी अग्नि धनापेक्षा अतएव च अग्नि अनपेक्षा, मतलब अग्नियों की अपेक्षा रहती है धनादि को उत्पन्न करने के लिए, शुभ कर्म करने के लिए। अंधेरे को हटाने के लिए तो फिर अपेक्षा नहीं होगी, अंधेरे को हटाने के लिए तो प्रकाश की अपेक्षा होगी। तो हल खींचने में अश्व की अपेक्षा भले ना हो, खींचने में अश्व की अपेक्षा नहीं होती, बैल की तो अपेक्षा होती है को जोतने के लिए, और रथ को खींचने के लिए अश्व की अपेक्षा होती है। तो एक दूसरे अलग स्थितियों में रथ खींचने के लिए अपेक्षा होती है। तो ब्रह्म विद्या अपना फल देने में भले ही कर्म निरपेक्ष हो, ब्रह्म विद्या अपना फल देने में तो कर्म निरपेक्ष है, अपनी उत्पत्ति बाह्य कर्म और यादि समदम आदि आभ्यंतर साधनों की अपेक्षा अवश्य रखती है। अपनी उत्पत्ति में के लिए तो अपेक्षा नहीं करेगी ब्रह्म ज्ञान की उत्पत्ति में तो कारण है, हाँ परंतु तो ज्ञान मुक्ति की उत्पत्ति में केवल ज्ञान है। हाँ, मतलब एक स्टेप पहले ही छूट जाएंगे कर्म। कर्म ज्ञान को उत्पन्न करने में कारण बनेंगे। ज्ञान की उत्पत्ति में, अपनी उत्पत्ति में यागादि ब्रह्म बाह्य कर्म और आभ्यंतर समदम आदि आभ्यंतर कर्म उसकी अपेक्षा रहेगी। तो ये सारे इन सूत्रों में बादरायण ने ये स्पष्ट किया है, परम पुरुषार्थ मोक्ष केवल कर्मों से प्राप्त नहीं हो सकता, चित्त शुद्धि कारक होने से ज्ञान के बहिरंग साधन के रूप में उसको हम मान सकते हैं। ओम भगवान जी, त्वम तदसि तत्वमसि दोनों में क्या फर्क है? क्या तत्वमसि और त्वम तदसि, इसमें क्या अंतर पड़ जाता है? क्या आवाज साफ नहीं आई? वो तत्वमसि और त्वम तदसि, इसमें क्या फर्क पड़ जाता है? तत्वमसि, अच्छा त्वम तदसि, तदसि नहीं इस वाक्य का त्वम तदसि है ना, उद्देश्य विधेय के अनुसार इस वाक्य का अर्थ देखेंगे। तत्वमसि ऐसा थोड़ी कहना चाह रहे हैं, वो जो खड़ा है श्वेत केतु उसको बताना चाह रहे हैं ना कि तुम तो वही जो परम तत्व है वही हो। तो उद्देश्य और तदसि विधेय है, वह तुम हो ऐसा नहीं कहना चाह रहे हैं, तुमको बताना चाह रहे हैं कि तुम वो हो जो सामने श्वेत केतु अपने पिता के सामने समक्ष है खड़ा है ना, उसको समझा रहे हैं कि तुम वही हो। तो हम तो उद्देश्य तद असि विधेय, उद्देश्य के अनुसार असी क्रिया हो रही है, उद्देश्य के अनुसार असी क्रिया हो रही है। तो प्रश्नोत्तरी मणि रत्नमाला में भी
शिष्य गुरु से पूछता है को दीर्घ रोगो भवेव साधो, दीर्घ रोग कौन सा है गुरुदेव, शिष्य पूछता है। तो गुरु कहता है संसार ही सबसे बड़ा रोग है। भव एव साधु, हे साधु हे बेटा, संसार ही सबसे बड़ा रोग है। किम औषधम तस्य विचार एव, उसकी भाव, ये जो दीर्घ रोग का उपाय क्या है, बोले विचार एव, दीर्घ रोग का उपाय जो है ना विचार ही है। ज्ञान प्राप्ति में विचार को सर्वाधिक महत्व प्रदान किया। विचारों के द्वारा आत्मज्ञान कैसे होता है, तो इसके लिए ये श्लोक है अगला, सम्यक विचारता सिद्धा रज्जु तत्वावधारणा भ्रांत्योदित महासर्प भव दुख विनाशिनी। कई जगह भव दुख विनाशिनी, कई भय दुख विनाशिनी पाठ होगा। भ्रांति जनित सर्प से उत्पन्न दुख का नाश करने के वाली, जैसे हमको थोड़ा थोड़ा अंधेरा था, रज्जु को हमने सर्प समझ लिया, तो भ्रांति के कारण से सर्प से उत्पन्न जो दुख हुआ ना, एकदम भय लगा और भागा वहां से, तो भ्रांति के कारण से सर्प दिखा और उससे दुख पैदा हुआ। तो उस दुख का नाश करने वाली रस्सी तत्व की जो अवधारणा है, दीपक आदि के प्रकाश के द्वारा, रज्जु तत्व की अवधारणा दीपक आदि के प्रकाश के द्वारा सम्यक विचार से सिद्ध होती है। ये कहना चाह रहे हैं, मंद अंधकार में, अंधेरे में कोई रस्सी पड़ी होती है, यदि कोई सर्प समझ ले उसको रस्सी को, तो क्या होगा, भय कंपन आदि दुख पैदा होगा ना। तो दुख तब तक दूर नहीं होगा जब तक दीपक आदि से ये ना देख लें कि ये तो रस्सी है। यही विचार का उपयोग है। तो जब तक हम अपने भीतर अपने आत्म स्वरूप का अनुभव नहीं कर ले विचार के द्वारा कि ये मेरा स्वरूप है, असली स्वरूप, और ये जितना भी प्रपंच है ये मेरे स्वरूप से बहिर्भूत है, और ये जो दिखाई दे रहा है ये तो मैंने भ्रांति से अपना स्वरूप समझ लिया। जैसे भ्रांति के कारण शरीर को हम अपना स्वरूप समझ लेते हैं, पैसे और बाहरी चीजों को, सबको, अनात्म वस्तुओं को अपना आत्मा स्वरूप समझ लेते हैं, फिर देखते हैं कि ये तो अपना स्वरूप नहीं है। तो रज्जु तत्व को समझ लेने से जो महासर्प से उत्पन्न दुख की निवृत्ति होती है, उसी तरह से भ्रांति से उत्पन्न महासर्प की तरह ये जो संसार है, जो जन्म मरण आदि जो दुख है, उन दुख की निवृत्ति आत्म तत्व के अवधारण से हो जाती है। दुख निवृत्ति आत्म तत्वावधारणात् सम्यक विचारता सिद्धा, सम्यक विचार से रज्जु तत्व की अवधारणा, रज्जु तत्व का निश्चय अवधारणा दीपक आदि के प्रकाश के द्वारा है। भ्रांत्योदित महासर्प भव दुख विनाशिनी, संसार दुख का विनाश करने वाली दीपक आदि के प्रकाश के द्वारा चली जाती है। तो आप्त पुरुषों के कथन के अनुसार विचार करने से सम्यक बोध होता है, अन्य कर्मों से नहीं। इसी को आगे स्पष्ट कर रहे हैं। आत्म पुरुषों के कथनानुसार विचार करने से आप्त पुरुषों के कथनानुसार विचार करने से सम्यक बोध होता है, अन्य कर्मों से नहीं। इसी को स्पष्ट कर रहे हैं। आप्त पुरुषों के कथनानुसार विचार करने से सम्यक बोध होता है, अन्य कर्मों से नहीं। अर्थस्य निश्चयो दृष्टो विचारेण हितोक्तिता न स्नानेन न दानेन प्राणायाम सतेन वा। ये कह रहे हैं कि देखो, हितोक्ति पूर्वक सम्यक विचार से आत्म तत्व का निश्चय देखा गया है। स्नान से, दान से, सैकड़ों प्राणायाम से इससे नहीं होगा।
मतलब जिस आत्म तत्व की उपलब्धि, प्राणायाम का निंदा नहीं कर रहे, दान की निंदा नहीं कर रहे, या स्नान की निंदा नहीं कर रहे, उनका अपना एक अलग फल है, लेकिन यही करता रहे और हमारे को आत्मा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। वस्तु के यथात्म ज्ञान के निश्चयानुकूल मन के व्यापार को विचार कहते हैं। मतलब यथार्थ ज्ञान के लिए जो हम अपने मन के व्यापार, मन का जो व्यापार चलता है उसको विचार कहते हैं। यानी भ्रांति स्थल में हितोक्ति पूर्वक विचार से ही वस्तु का यथार्थ बोध होता है, ये प्रत्यक्ष सिद्ध है। जो स्वयं भ्रांत है और आप्तोक्ति रूप अवलंबन के अभाव में भय कंपन आदि से युक्त है, भ्रांत हो गया कोई और कोई उसको समझाने वाला मिला नहीं, तो भय कंपन आदि हो रहा है, तो वो स्वयं विचार करने में असमर्थ होता है, वो नहीं कर पाएगा विचार, अपने आप विचार पैदा नहीं होता है। कोई सद्गुरु उसको बताता है कि ऐसा करके देख। जैसे कोई डर रहा था तो उसने सलाह दी कि प्रकाश ले जा करके देख क्या है, वो रज्जू है या तू इतना कांप रहा है, क्या दिक्कत है। तो वो दूसरा हितकारी जो गुरु है उसकी वचन को सुनकर के जो ऐसा कर रहा है, तो उसमें हितत्व यथार्थ वक्तृत्व को कहते हैं। जब यथार्थ कोई वक्ता होता है, हमें कोई यथार्थ बोध कराता है, उसको हितकारी कहते हैं। वो हमारे लिए हित करने वाला होता है। भ्रांत पुरुष हितोक्ति माने हित चाहने वालों का यथार्थ वचन, विचार का पूर्व विचार का त्याग कर यदि स्नान, दान और प्राणायाम आदि कोई भी कर्म करे, विचार का छोड़ दिया और ये सब कर रहा है, उन कर्मों से उसकी भ्रम निवर्तक अपरोक्ष ज्ञान उत्पन्न नहीं होता, सत्य ज्ञान उत्पन्न नहीं होता आत्म तत्व का, जिसके परिणाम स्वरूप जो अनर्थ करने वाला भ्रम है वो विद्यमान रहेगा और नित्य सुख स्वरूप आत्मा का उसको ज्ञान नहीं होगा। स्नान करने से केवल बाह्य शुद्धि होगी, दान देने से उसका यश प्राप्त होगा। स्नान करने से बाह्य शुद्धि संभव है, ज्ञान होना संभव नहीं। दान देने से यश प्राप्त होगा, धर्म संचय होगा, परलोक में सुख मिलेगा, किंतु आत्मा का जो शुद्धतम रूप है वो तो नहीं पता चलेगा। और अनेक प्राणायाम योगी क्रियाओं से नाड़ी शोधन हो जाएगा, शरीर ठीक रहेगा, और मन को भी एकाग्र करने के लिए सहयोग मिल सकता है, सम्यक बोध नहीं हो सकता। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए सम्यक विचार तो करना ही पड़ेगा। तो अब आगे के 4 श्लोकों में अधिकारी का निरूपण संक्षेप में कर रहे हैं। कौन इस शास्त्र का अधिकारी है? अधिकारी वो होता है जो इस शास्त्र को पढ़ना चाहता है, इसका जो प्रयोजन है, उद्देश्य है और उसका जो विषय है उसको ठीक ठीक समझ रहा है, संबंध को भी ठीक ठीक समझ रहा है, ग्रंथ और विषय के संबंध को समझ रहा है और प्रयोजन को सामने रख रहा है और विषय को भी देख रहा है, वो इसका अधिकारी कहलाएगा। तो ये कल इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति शांति शांति।